लेट मी टेल यू समथिंग, ओके। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे आके बोले थे और बहुत गंदा बोले। गंदा इन द सेंस, इफ आई टॉक अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज, डल, जीरो, ओके। Whenever we speak here in front of mass gathering और वी स्पीक ऑन स्टेज, कभी भी स्टेज पे बोलते हैं, मास गैदरिंग के सामने बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है आपका बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर। बोला सभी ने लेकिन बोला किसी ने नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी शांत। इधर आओ, ये अभी आप कैसे खड़े हुए थे, लाइक दिस। ये क्या है पता है आपको? लाइक ये ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना, ऐसे खड़े होना, दीज आर रॉन्ग, रॉन्ग जेस्चर्स, ठीक है। एक चीज याद रखिए, व्हाट इज परफेक्ट जेस्चर, ठीक है। परफेक्ट जेस्चर क्या होता है? परफेक्ट जेस्चर ये होता है कि आपके हाथ जो हैं, ये हैंड्स, पाम्स, ये छिपे नहीं होने चाहिए। छिपे इन द सेंस, समझे आप? कि आप आए, पॉकेट में हाथ डाल के हाथ छिपा लिया, अब आप ठाकुर लग रहे हो। ठाकुर के हाथ नहीं थे ना, ठाकुर ऐसे ही तो बोलता था, खाना खा लो, ओके। सो डोंट बी लाइक दैट ठाकुर जिसके हाथ नहीं है, ठीक है। या ये दोनों हाथ उठा के आप ले जाते हो कभी कभी ऐसे, यहाँ तो पीछे ले जाते हो, ऐसे लॉक करते हो, छिपा लेते हो यूं, और बोलना शुरू करते हो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये क्या है? लूले हैं क्या आप लोग? आपके हाथ नहीं है। ये क्या होता है? दिस, दिस वेयर यू आर हाइडिंग योर गुड्स, रॉन्ग, ओके। आप जब ऐसे खड़े होते हो ना, ऐसे, लोग सोचते हैं क्या ढक रहा है, क्यों उनका दिमाग कहीं और ले जा रहे हो, ठीक है। डोंट डू दिस कि आप यूं खड़े हुए हो, यूं खड़े हो। आपके जो हैंड्स हैं वो आपके वेस्ट के ऊपर होने चाहिए हमेशा, ना वेस्ट के पीछे, ना वेस्ट पे ऐसे शक्तिमान वाला पोज, ठीक है। और आपसे ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज इन द सेंस आपके जेस्चर्स। आपने देखा होगा, कभी आपने टेड टॉक्स वगैरह देखा है? कभी देखिएगा, टाइम मिले तो देखिएगा। व्हेन स्पीकर्स कम, दे स्पीक मोर विद देयर हैंड्स, लोगों से कनेक्ट होते हैं, बोलते हैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन, they start emphasizing on their words with their hand more, they don't speak with their own mouth only, खाली वो खड़े हुए मुंह चल रहा है रेडियो स्टेशन की तरह। once upon a time there was a man, man was blind, he had 4 kids, one kid was successful and another 3 they were just, what kind of story am I telling? लॉक पोजीशन करके खड़े हो गए, हैंड्स लॉक है तो लॉक ही है, शोल्डर डाउन है तो डाउन ही है, जिस तरीके से आओ वैसे ही खड़े हुए हो, शक्ल मरी मरी बना के खड़े हुए। तो ये बताइए कॉन्फिडेंस कहाँ से शो होगा इस तरीके से खड़े होने पे? तो जब भी स्टेज पे आए, 2 चीजें दिमाग में रखें। सबसे पहला, आपका लुक, इट शुड बी वेल मेंटेन एंड प्रोफेशनल। एक चेहरे पे वार्म स्माइल रखिए, ठीक है। और ट्राई टू मेक आई कांटेक्ट विद द ऑडियंस, जितने लोग बैठे हैं सबसे, यानी कि एक से एक को घूरना शुरू किया तो बस सारी बातें उन्हीं को सिखा दोगे आप। गलत बात, सबको देखो, थोड़ा थोड़ा देखो, ये नहीं कि आई वॉन्ट टू से वन थिंग, टुडे वी विल लर्न अबाउट बॉडी लैंग्वेज। और ये क्या होता है जो लोग खड़े होकर ऐसे ऐसे झूला झूलते हैं यहाँ पे? कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे खड़े होते हैं तो हाथों की जो पोजीशन होती है वो वेस्ट के ऊपर 90 डिग्री लाइक दिस हम लोग रखते हैं, ऐसे हल्का सा रखते हैं। और जब भी हमको यूज करना होता है हम यूज कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, यूज लॉक, बहुत हल्का सा। अब कुछ लोग आते हैं, पता है कैसे खड़े होते हैं? कुछ लोग आएंगे ऐसे खड़े हो जाएंगे, कुछ यूं आएंगे। क्या इसमें कटोरा रखने के चक्कर में हो? ठीक है, सो डोंट डू दैट। व्हेन यू कम हियर, वेस्ट के ऊपर 90 डिग्री रखिए,
वाइल टॉकिंग ट्राई टू यूज जेस्चर। अगर आपको यूज करना नहीं आता, नेचुरल जेस्चर नहीं है, तो मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करा करें कि वाइल टॉकिंग चीजों को एम्फेसाइज कर रहे। अभी आप खड़े होकर बोल लेते, बहुत अच्छा लग रहा था, बट एक चीज बड़ी खराब लग रही थी, बॉडी लैंग्वेज। आप वर्ड्स को एम्फेसाइज नहीं कर रहे थे, जैसा मैम ने कहा 10,000 मोर देन 10,000 पीपल वर किल्ड। अरे हाथ है ना, थोड़ा बहुत दिखाओ, लोग समझते हैं इनकी भी चीजें। 5 पीपल, देखा आपने, 5 हैबिट्स दैट विल मेक यू सक्सेसफुल, 5 थिंग्स टू रिमेंबर व्हेन यू स्पीक हियर ऑन द पोडियम। योर वॉइस शुड बी लाउडर। जहां पे एम्फेसाइज करना है एम्फेसाइज करिए, नहीं करना है नहीं करिए, यूज नेचुरल। ये आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस। फर्जी हवा में नहीं उड़ा रहे कि आपसे कहा जिससे तो आप आ रहे, आई वॉन्ट टू से वन थिंग दैट यू शुड स्पीक इंग्लिश एवरी डे एवरी टाइम। ये कौन सा जेस्चर है जो जबरदस्ती चल रहा है? अब सपोज मैं अपनी स्पीच में बात करने जा रहा हूं फिश के बारे में, ठीक है। देयर वाज अ बिग फिश, अब मैंने बताया ना हाथों के इशारे से, देयर वाज अ बिग फिश, मैंने बिग अपने जेस्चर से दिखा दिया। अब क्या है ना, मेरे पास प्रोजेक्टर तो है नहीं, लेकिन मैं आपको इमेजिन करा रहा हूं। जस्ट रिमेंबर देयर वाज अ बिग फिश एंड देयर वाज अ स्मॉलर वन, ओके। सो व्हेन द बिग फिश वाज कॉट and the smaller one was also caught, smaller one escaped because the net size was bigger। अब ये मैंने आपको एक तरह से पूरा प्रोजेक्शन बना दिया जो मैं स्टोरी सुना रहा हूं। ये आपके हैंड क्या है, एक तरह का प्रोजेक्शन है। यूज करा करो, अपने वर्ड से ज्यादा आप इसका यूज किया करो, ठीक है। कि लाइक आई एम नरेटिंग ए स्टोरी, तो स्टोरी रन्स विद दिस जेस्चर्स। जितने अच्छे आपके जेस्चर्स हैं, लोग उतना ही एंटरटेनिंग आपको समझेंगे और बहुत अच्छे से आपकी बात पे ध्यान देंगे। नहीं तो पीछे 2-4 लोग सो जाएंगे, समझे आप? सुलाइए नहीं, इंगेज करिए, देन यू कैन बी अ गुड नरेटर। स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, पब्लिक स्पीकिंग में आप अच्छे हो जाओगे। इज दैट क्लियर? तो व्हेन यू कम, ट्राई टू मेक आई कॉन्टैक्ट, यूज दिस जेस्चर, डोंट हाइड योर पाम। कभी भी इसको हाइड करने की जरूरत ही नहीं है, ये जितना ओपन है उतना आप कनेक्टेड हो। देखो हमारे और आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है, बहुत ज्यादा है।